नमस्कार दोस्तों, सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिडनाइट टेरर पर। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक सच्ची भयानक घटना लेकर आया हूँ जो कि पश्चिम बंगाल के शिलीगुड़ी नामक जगह से है। वहाँ के एक छोटे से पहाड़ी गांव की सच्ची घटना है जो कि बहुत ही डरावनी होने वाली है। तो आप कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, चलते हैं आज की घटना पर। दोस्तों, कमला आंटी के पति सुरेश और उनकी एकमात्र बेटी जो कि 3 साल की थी, करिश्मा, ये तीनों शिलीगुड़ी नामक जगह में एक छोटे सी पहाड़ी गांव में रहते थे। सुरेश जी ने इस पहाड़ पर अपने हाथों से 2 रूम वाला एक कच्चा पक्का मकान जो है बनाया था और उसकी छत जो थी वो टीन से बनाई हुई थी। मतलब घर जो था वो काफ़ी मजबूत था, तो आसपास के कोई जंगली जानवर जो उन पर हमला नहीं कर सकते थे, इतना तो मजबूत था घर। तो ये तीनों एक साथ वहाँ पर रहते थे, हंसी खुशी रहते थे। सुरेश जी जो थे वो किसान थे, खेती बाड़ी करके अपना जो परिवार चलाते थे, उनको कोई कमी वगैरह नहीं थी, सुख शांति से वो लोग तीनों रह रहे थे। तो दोस्तों, अचानक एक दिन क्या हुआ, जब वो खेती करने गए थे दोपहर के टाइम, जो था उनका जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा बिगड़ा। तो आसपास जो और भी किसान थे उन लोग सुरेश जी को लेकर घर छोड़कर गए। ज़्यादा ख़राब नहीं थी तबीयत, थोड़ा चक्कर आ गया था और शरीर में कुछ वीकनेस आ गई थी, तो उसको मतलब वो जो है चक्कर आके गिर गए थे। तो घर छोड़ के गए। तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, उनकी जो शारीरिक अवस्था थी वो बेहतर होने की बजाय वो ख़राब होती गई और लगभग 4 दिन के बाद जो था सुरेश जी की जो है वो घर पर मौत हो जाती है। तो ये घटना जब घटी तो कमला आंटी के सर पर पूरा पहाड़ टूट पड़ा। रो रो कर उनका बुरा हाल हो चुका था। और क्योंकि पति के अलावा उनका और कोई था नहीं, एक छोटी बेटी है, उसकी उम्र तो काफ़ी कम है, 3 साल की उम्र है। तो वो सोच नहीं सक रही थी वो क्या करे उस समय। दोस्तों, बात दरअसल ये थी कि पहाड़ी अंचल होने की वजह से आसपास कोई अस्पताल या फिर कोई चिकित्सा केंद्र भी नहीं था। तो कमला जी कह सकते हैं एक तरह से हेल्पलेस थी, उस समय कुछ कर नहीं पाई अपने पति को बचाने के लिए। परिस्थिति सोची, उस समय शाम का वक्त था, छोटी बेटी जो है अपने पिताजी के बगल में बैठी और कमला जो है एक हाथ पंखे से उनको हवा करती हुई बैठी थी और सुरेश जी की जो है जान निकल चुकी थी। और उस समय शाम से रात का वक्त भी हो गया था। आसपास वो किसको बुलाए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए गांव में क्या होता है दोस्तों, वो लोग जल्दी मतलब सुबह जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। रात को क्या कह सकते 6 से 7 बजे के अंदर जो है सब लोग सो जाते थे, क्योंकि वो लोग सारा दिन जो है मेहनत करते हैं और जब घर आते थे काफ़ी टायर्ड होकर सब लोग सो जाते थे। तो किसी को बुला भी नहीं पा रही थी कि उनको हेल्प करे और अपने पति का जो अंतिम संस्कार, ये प्रक्रिया जो है वो कराएं। तो बैठ के रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद तकरीबन 8 से 8:30 बज चुके थे। कमला जी की एक दूर की मासी हुआ करती थी, वो पासी के गांव में रहती थी। तो वो अचानक से जो है कमला जी के घर के आंगन में आकर उपस्थित हुई और वो बोलने लगी, क्या रे कमला, क्या हुआ, इतना रो क्यों रही है? तेरी रोने की आवाज़ सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुझे देखने के लिए चली आई, क्या हुआ? उसके बाद कमला जी ने बताया कि ये ऐसा है, उनके पति की मृत्यु हो चुकी। तो फिर वो जो मासी थी वो बोली, हाय रे, ये कैसे हो गया? पर अब क्या करेगी कमला, जिसका तो होना था, जो होना था वो तो हो गया। तो एक काम कर, तू घर में अपनी बेटी को लेकर घर में अंदर जा, अंदर कुछ देर तक सुस्ता ले, थोड़ा आराम कर ले। मैं बाहर बैठती हूँ, मैं इस डेड बॉडी की जो है सुरक्षा करूँगी सारी रात। तू अंदर अपनी बेटी को लेकर चले जा और ख़बरदार दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है? तो कमला को थोड़ी सी कह सकते हैं थोड़ा सा साहस और हिम्मत और थोड़ा सा सपोर्ट महसूस हुआ। तो वो अंदर गई अपनी बेटी को लेकर और कुछ देर बाद उनकी बेटी जो थी वो सो गई थी और कमला को भी थोड़ी सी नींद आ रही थी। तो उन्होंने भी वो भी थोड़ी देर सुस्ता ली। लगभग आधे घंटे बाद बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ कमला के कान में आती है, जैसे कि
बाहर कुछ भेड़िए जो है आपस में लड़ाई जैसे करते हैं ना, मांस के लिए लड़ाई कर रहे हो, ऐसी आवाज़ उस कमला को आ रही थी। कमला ये सब सुनकर तो काफ़ी घबरा गई और उसने मतलब मन ही मन उसने सोचा कि क्या वो दरवाजे के पास जाकर देखें बाहर क्या हो रहा है। दरवाजे में दोस्तों क्या था, दरवाजे में छोटा सा एक छिद्र हुआ करता था उस समय। तो उस छेद से जो है कमला ने जैसे ही एक आंख लगाकर बाहर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे वो पूरा पसीना पसीना हो गई। ये सब देखने के पहले कमला को थोड़ा सा संदेह अपनी मासी पर हुआ था। जैसे वो बात कर रही थी, जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं, वो उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव ही नहीं थे, दुख बोल के कोई चीज़ ही नहीं थी। तो उन्होंने नॉर्मली जैसे कमला को अंदर भेज दिया, जाओ तो बेटा तू अंदर जगह आराम कर, अपने बेटे को लेकर, मैं जो है इसकी डेड बॉडी जो है मैं इसका पहरा दूंगी। ये सब देखकर कमला को थोड़ा डाउट भी हुआ था और वैसे भी बहुत थकी हुई थी, तो उनको थोड़ी सी राहत भी मिली। ये भी काम कर रहा था तो इसलिए वो अंदर गई। उसके बाद जब उसने ये दृश्य देखा इस दरवाजे की छेद से, उसके बाद जो दोस्तों क्या हुआ, तो कमला उस समय चीखी, चिल्लाई नहीं। अगर वो चिल्लाती परिस्थितियाँ कुछ और भी हो सकती थी। तो उसने थोड़ी बुद्धि से थोड़ी देर बाद अंदर ही से आवाज़ लगाई, मासी, ओ मासी। ये आवाज़ सुनकर बाहर से जो है एक अजीब व गरीब आवाज़ आई। इस टाइम जो आवाज़ थी वो उस मासी की नॉर्मल जैसे आवाज़ होती है वैसी आवाज़ नहीं थी, एक कर्कश आवाज़ आई, जैसे कि बहुत गुस्से में उसने बाहर से आवाज़ आई, हे कमला, मैंने तुझसे बोला था ना तू सो जा अंदर, तू बार बार क्यों बुला रही मुझे, चुप से सो जा और बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पहरा दे रही हूँ, तू सो जा। ठीक है, ऐसे कर्कश आवाज़ आई। तो कमला बोली, मासी मेरी बेटी को टॉयलेट का प्रेशर आया है इसलिए वो रो रही है, वो टॉयलेट करने के लिए जाएगी। तो ये सुनने के बाद बाहर से फिर आवाज़ आती है, ठीक है पीछे का जो दरवाज़ा है वो खोल कर अपनी बेटी को बाहर ले जाए टॉयलेट कराने के लिए, ठीक है, सामने का दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना, अगर खोला तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी आवाज़ आई। कमला वैसे भी बहुत पहले से भी बहुत डर चुकी थी। जब उसने दरवाजे के बाहर देखा तो कुछ भेड़िए जो अपने आपस में लड़ाई कर रहे थे और जो उसके पति की जो डेड बॉडी थी वो सब जो भेड़िए के रूप में, ये दानव कह सकते हैं या फिर पिशाच कह सकते हैं, वो डेड बॉडी को पूरा चीर के उसका मांस जो है खा रहे थे। तो ये सब देखकर कौन व्यक्ति जो है वो ठीक रह सकता है। तो कमला ने यहाँ देखा ना था, वो धीरे से गई, पीछे का दरवाज़ा खोला, अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर वहाँ से धीरे धीरे भाग गई। भागने के बाद वो अपने गांव में कुछ जैसे वहाँ के पड़ोसी होते हैं या फिर जहाँ पे लोग थे उनके घर में गई। घर में जाकर उन्होंने सबको ऐसे ऐसे बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप कृपया चलिए मेरे साथ, मेरी डेड बॉडी मतलब मेरे जो पति की डेड बॉडी है वो नहीं मिलेगी अगर आप हम लोग वहाँ पर नहीं गए जल्द से जल्द। दरअसल दोस्तों बात ये थी, ये जो कमला आंटी की मासी के रूप में जो आई थी वो कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो एक पिशाचिनी थी जो अपने पूरे दल के साथ कमला आंटी जी की हस्बैंड की जो बॉडी थी, डेड बॉडी, वो खाने के लिए आई थी। तो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वो किसी तरह वहाँ से भागी और उन्होंने पड़ोसियों को ये सूचना दी। उसके बाद सब लोग मतलब एक छोटा सा ग्रुप बनाकर वो लोग लाठी वगैरह लेकर जो है कमला के घर की तरफ चल दिए। इसके बाद जैसे ही सब लोग उस कमला जी के घर तक पहुँचे तो वहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ कमला आंटी के हस्बैंड की जो है अधखाई लाश जो थी, आधी बॉडी जो सर से लेकर कमर तक जो था वो पूरा किसी ने खा लिया था और कमर से लेकर पाँव तक ही बचा हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या करें, जो जिसको होना था वो तो हो गया। और जितनी सी लाश बची थी उस लाश को लेकर वो उसी रात जो है शमशान घाट गए। उसके बाद क्रियाक्रम जो है अंतिम संस्कार जो है वो पूर्ण किया गया। तो दोस्तों ये एक असली कहानी थी, एक सच्ची कहानी थी, कहानी नहीं घटना कह सकते हैं, जो कि कमला
आंटी के साथ घटी थी 1995 साल में। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की घटनाएं जो आपके समक्ष लाता रहता हूँ, सच्ची घटनाएं लाता रहता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी, आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी और घटना को लेकर किसी और दिन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।